गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बैच 2018 फोर्थ सेमेस्टर के लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में। जब भी आप प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनेंगे तो उस समय आपके पास बहुत सारे कार्य आ जाते हैं और वो सारे कार्य आप याद नहीं रख सकते। उनको यथावत आप अभिलेखों में आप संचित करके रखेंगे। यदि अभिलेख नहीं बनाएंगे तो पूरा का पूरा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इस पे लगाएं जो इससे आप बिल्कुल साफ दिखे। विद्यालय अभिलेखों के प्रकार। विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे विद्यालय अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख में क्या होते हैं? जनरल ये रजिस्टर्ड्स होते हैं, अभिलेख होते हैं। जैसे प्रवेश पंजिका, बच्चों के प्रवेश का नामांकन होता है, प्रवेश पंजिका कहलाती है। नाम पृथक पंजिका, इसे विड्रॉल रजिस्टर कहते हैं, जिसमें विड्रॉल होते हैं, विड्रॉल भर के जमा करना होता है, वो एक प्रकार की पंजिका होती है। तीसरी होती है दर्शन पंजिका। दर्शन पंजिका एक प्रकार से विजिटर रजिस्टर होता है। आपके विद्यालय में आप बनाएंगे, उसे रखी होगी। कोई भी आपके विद्यालय में आता है और पूरे विद्यालय को देखकर वो क्या कमेंट्स लिखता है, वो दर्शन पंजिका कहलाती है। सर्विस बुक। सर्विस बुक आपके जब आप कहीं ज्वाइन होते हैं प्राथमिक विद्यालय में, उस समय आपकी एक सर्विस बुक बनेगी जिसमें आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है। आदेश पुस्तिका, ये तो आप जानते हैं, ऑर्डर रजिस्टर, जिसमें प्रतिदिन के ऑर्डर आदेश लिखे जाते हैं बच्चों से संबंधित। तो कल क्या होना है, परसों क्या होना है, आगे की गतिविधियों को कैसे संचालन करना है, आदेश रजिस्टर के माध्यम से हम अध्यापकों के पास भी पहुंचाते हैं, बच्चों के पास भी पहुंचाते हैं। इसके बाद कार्यदैन की। प्रतिदिन क्या क्या कार्य किया गया, इस प्रकार की कार्यदैन की होती है। विद्यालय नियमावली, 7वां आपका रजिस्टर है। विद्यालय नियमावली का मतलब होता है कि एक प्रकार से विद्यालय के रूल्स एवं रेगुलेशन, इस नियमावली में लिखा रहेगा कि अक्टूबर माह में आपका विद्यालय 8 बजे से खुलेगा, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलेगा। ये सारी नियम, आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको इतने बजे आना है, आपको ये करना है, आपका जो इंटरवल है इतने बजे से इतने बजे तक, सामान्य सारे निर्देश एक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार अगला होता है स्थानांतरण पत्र पंजिका। स्थानांतरण जिसे टीसी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट रजिस्टर, जो टीसी काटते हैं एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय की ओर जो बच्चे जाते हैं, वो स्थानांतरण पत्रक पंजिका से एक स्थानांतरण पत्रक लेके आते हैं। नामांकन पत्रक, ये जब आपका नाम भरा जाता है वो नामांकन बच्चों का नामांकन पत्रक कहलाता है। भवन संबंधी ऋणों का रजिस्टर, यदि भवन बनवाते हुए किसी बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो उसका एक रजिस्टर बनेगा और ये पता रहेगा कि हमने इस फला बैंक से इतना लोन लिया है। शिक्षा अधिकारियों के आदेश से संबंधित रजिस्टर। शिक्षा अधिकारियों के जो आदेश आते हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा अधिकारी है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उसके भी लगातार आदेश जारी होते रहते हैं, तो उसके एक रजिस्टर बनाना पड़ता है। उस रजिस्टर में उसके आदेशों को लगाना पड़ता है। अवकाश रजिस्टर, एक अवकाश रजिस्टर बन जाता है। वर्ष में कितने अवकाश रहेंगे पहले से तय हो जाता है कि इतने अवकाश रहेंगे, उसका एक रजिस्टर बनाना पड़ता है। और 13वां पॉइंट है रजिस्टर बनेगा, वो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का रजिस्टर होता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का रजिस्टर, ये पढ़ाई के साथ साथ और आप खेल खेल में या किस प्रकार से उनके साथ सहगामी क्रिया करा के पढ़ाई को आप आगे ले जा रहे हैं, उसका एक रजिस्टर होता है। दूसरा होता है शैक्षिक अभिलेख रजिस्टर। शैक्षिक अभिलेख में क्या है? वर्ग उपस्थिति पंजिका, क्लास अटेंडेंस रजिस्टर। जब भी आप क्लास में जाएंगे तो बच्चों की अटेंडेंस लेने के लिए एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में आप उनकी प्रतिदिन की अटेंडेंस लेंगे, तो उसी को कहते हैं वर्ग उपस्थिति पंजिका। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, एक महीने में अध्यापक कितने दिन उपस्थित हुए हैं उसके लिए उनको साइन करना होता है, उनकी भी एक पंजिका होती है जिसे हम लोग टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर्स कहते हैं।
वर्ग समय सारणी। वर्ग समय सारणी का मतलब है एक प्रकार से क्लास की समय सारणी, कौन सी क्लास किस समय लगेगी, ये सारी चीजें इसमें रहती है। अध्यापक समय सारणी, किस समय प्रतिदिन अध्यापक किस कक्षा में जाएगा, तो उसके लिए होता है। सामान्य समय सारणी, यह एक जनरल समय सारणी होती है जिसमें सब कुछ लेखा जोखा होता है। विद्यार्थी परीक्षण पंजिका, विद्यार्थी का जो यूनिट टेस्ट वगैरह लेते हैं उसकी एक परीक्षण पंजिका बनानी पड़ती है, उसमें सारी चीजें हम रखते हैं। प्रधानाध्यापक पर्यवेक्षक पंजिका, अध्यापक सभा पंजिका। अध्यापक सभा पंजिका क्या होता है? अध्यापक सभा पंजिका के टीचर्स के साथ जो आप मीटिंग करेंगे, प्रधानाध्यापक मीटिंग करेगा, तो उसके लिए आपके अध्यापक सभा पंजिका होती, कितनी मीटिंग्स आपने एक महीने में की हैं उसे भी आपको रिटन रूप में रखना पड़ेगा। मासिक प्रगति पंजिका, मासिक प्रगति पंजिका बच्चों के लिए होती है कि एक माह में बच्चे ने कितनी प्रगति की है उसका लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। प्रधानाध्यापक पर्यवेक्षक पंजिका, प्रधानाध्यापक ने कितनी बार क्लास में विजिट किया या स्कूल में, इसे भी हम रिटन रूप से रख सकते हैं। अध्यापक विवरण पंजिका, इसमें अध्यापक के अलग अलग विवरण होते हैं, उनके शैक्षिक अभिलेखों को लेके और भी क्या वो पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें क्या उनके शैक्षिक अभिलेख हैं, इस तरीके से उनका विवरण रहता है। शारीरिक दंड पंजिका, किस बच्चे को कितना शारीरिक दंड एक माह में दिया गया, इसका भी विवरण आपकी एक पंजिका में होना चाहिए। अध्यापक ट्यूशन पंजिका, अध्यापक ट्यूशन पंजिका, एक अध्यापक ने कितनी क्लास एक हफ्ते में ली, इसकी भी एक पंजिका होती है। संचित अभिलेख, जो भी आपके बहुत सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जो संचित अभिलेख में संचित करके रख दिए जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन 2, 4, 5 साल बाद आवश्यकता पड़ेगी तो संचित अभिलेख से निकाल के हम लोग देखते हैं। इसके बाद वित्तीय अभिलेख, वित्तीय अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। जो भी आप ट्रेनिंग टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक बनेंगे, इनकी सामान्य अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सुधारी जा सकती है, लेकिन वित्तीय अभिलेख में कोई गड़बड़ी होती है तो इसमें सीधी FIR होती है, जिसमें फिर पुलिस जांच का विषय बनता है। जैसे वेतन पंजिका, वेतन पंजिका में क्या होता है, आपकी वेतन निर्धारित होती है, वो वेतन पंजिका से आपको वेतन रिटन में लिखा रहता है कि फला अध्यापक का इतना वेतन है। आकस्मिक पुस्तिका, आकस्मिक पुस्तिका तो विद्यालय में किसी प्रकार से एकदम से कोई पैसा खर्च करना होता है, उस पैसे का जो मद होता है वो हम लोग आकस्मिक पुस्तिका में डालते हैं। शुल्क पंजिका, शुल्क पंजिका से कितने बच्चों से क्या शुल्क ली जाती है, वो शुल्क पंजिका में एक पूरा विवरण लिखा रहता है। आय व्यय पंजिका, आय व्यय ये प्रतिदिन का रजिस्टर होता है, आज कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, इसके लिए आय व्यय पंजिका होती है। व्यय पुस्तिका, कितना भुगतान हमको करना है आगे, तो इसमें व्यय पुस्तिका में चढ़ा रहता है। दान पंजिका, बाहरी समाज से हमें कितना रुपया दान में आया है, किसने पंखा दान किया, रुपए दान किए या कुछ और अन्य सामग्री दान की, सेब दान की, तो दान पंजिका में उस दानदाता का नाम लिख जाता है और उसके द्वारा दिया गया उपकरण क्या दान दिया है वो लिख जाता है। छात्रवृत्ति पंजिका, छात्रवृत्ति पंजिका आपको पता होगी, ये छात्रवृत्ति से स्कॉलरशिप रजिस्टर होता है, कितने बच्चों का स्कॉलरशिप आया, क्या दिया गया, उसका लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। रोकड़ पुस्तिका, रोकड़ पुस्तिका में वर्तमान समय में कितना पैसा आपके पास है अवेलेबल, वो रोकड़ पुस्तिका में आपका रखा जाता है। वार्षिक निवर्तन पुस्तिका, वार्षिक पूरे वर्ष में वह खर्च निवर्तन पुस्तिका के अंतर्गत आता है। कोष चालन पुस्तिका, कितना पैसा, कोष चालन पुस्तिका क्या होती है कि बैंक में कितना पैसा आपने ट्रांसफर करते हैं, तो एक प्रकार से ये पुस्तिका के माध्यम से पता चलता है कि प्रतिदिन के हिसाब से हम इतना पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हैं। पारितोषिक पुस्तिका, पारितोषिक पुस्तिका होती है जब भी बच्चों को हम इनाम देते हैं उसमें खर्च हुआ धन, एक प्रकार की पारितोषिक पुस्तिका होती है, इसमें हम वो धन का विवरण लिख देते हैं कि इतना धन
अला क्लास के बच्चों में बांटा गया या उनको कुछ सामग्री खरीद के दी गई। प्रोविडेंट फंड रजिस्टर, ये महत्वपूर्ण प्रोविडेंट फंड रजिस्टर जिसे हम लोग पीएफ कहते हैं। पीएफ क्या होता है? जब भी कोई 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनकी एक प्रकार की भविष्य निधि होती है और उस भविष्य निधि का एक रजिस्टर होता है जिसे हम लोग पीएफ प्रोविडेंट फंड रजिस्टर कहते हैं। उसमें उसका फंड लगातार एकत्रित होता जाता है और वृद्धावस्था में उसको निर्गत किया जाता है। ये आपका प्रोविडेंट फंड रजिस्टर होता है।